तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग फेनयान को आयरन एज सेक्ट के लोगों से बचाने के बाद फेनयान के साथ शाओबाई पर बैठकर अपनी लिन फैमिली की ओर जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर लिन फैमिली के अंदर लुओ शाओटियान ज़ेंग ननान को बताता है कि उसने टियानयुन माउंटेन के अंदर लिन फैंग को जान से मार दिया है, जो सुनकर ज़ेंग ननान को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह सुनकर जियान युआन ज़ेंग ननान से बोलने लगता है कि अब लिन फैंग मर चुका है, तो अब ज़ेंग ननान को वह वल्कैरी ऑर्डर लुओ फैमिली को दे देना चाहिए, जिससे लुओ फैमिली उनकी लिन फैमिली को डिस्ट्रॉय ना करे। तभी लुओ लाओली बोलता है, ज़ेंग ननान तुम उस वल्कैरी ऑर्डर को मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी जियान युआन बोलता है, फादर अब हमारे पास यहाँ पर ज़्यादा सोच विचार करने का टाइम नहीं है। तभी ज़ेंग ननान गुस्से में अपनी पावर को अनलीज करता है और अब ज़ेंग ननान के पावर के प्रेशर से जियान युआन दूर जाकर गिरता है। अब ज़ेंग ननान गुस्से में बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर वल्कैरी ऑर्डर चाहिए और तुमने बस वल्कैरी ऑर्डर के लिए मेरे ग्रैंडसन को जान से मार दिया। अब मुझे यहाँ पर मेरे ग्रैंडसन के लिए जस्टिस चाहिए। वहीं पर कुछ लोग खड़े होकर ज़ेंग ननान को देख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि क्या ज़ेंग ननान अभी भी फाइट करना चाहता है, पर यहाँ पर सभी को पता है कि ज़ेंग ननान अकेले इस फाइट को नहीं जीत सकता है। तभी लुओ शाओटियान अपने ग्रैंडफादर से बोलता है, मुझे लग रहा है जैसे ज़ेंग ननान के पास ही वह वल्कैरी ऑर्डर हो। यह सुनते ही लुओ लाओली बोलता है, तो ज़ेंग ननान क्या तुम हमें यहाँ पर वह वल्कैरी ऑर्डर देना नहीं चाहते हो? तो फिर अब तुम सभी यहाँ पर मरने के लिए तैयार हो जाओ। और अब वह अपनी पावर को अनलीज करता है, जिसके प्रेशर से वहाँ पर सभी चीज़ें कांपने लगती है। तभी ज़ेंग ननान एक लंबी सांस लेता हुआ बोलता है, मेरा ग्रैंडसन अब यहाँ पर मारा जा चुका है, तो अब यहाँ पर मेरे पास भी जिंदा रहने का कोई भी कारण नहीं बचा है। लिन शाओटियान मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं बचा पाया। और यह बोलकर वह वहाँ पर रोने लगता है। तभी लुओ लाओली बोलता है, ज़ेंग ननान बस बहुत हुआ, तुम चुपचाप अब वह वल्कैरी ऑर्डर मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ साथ सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगा। तभी ज़ेंग ननान आगे बढ़ता है और बोलता है, तो तुम्हें यहाँ पर लगता है कि मैं मरने से डरता हूँ, पर मैं तुम्हें यह बता देना चाहता हूँ कि मैं लिन ज़ेंग ननान आज यहाँ पर अपने मरते दम तक फाइट करूँगा, और जब तक मैं यहाँ पर जिंदा हूँ तब तक तुम मेरे लिन फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकते हो। और अब वह वहाँ पर अपने स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है, जिसकी पावर देखकर वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और क्वीन फैमिली का हेड सोचने लगता है, अच्छा हुआ कि मैं ज़ेंग ननान से फाइट करने के लिए अकेले यहाँ पर नहीं आया, वरना मैं यहाँ से जिंदा बचकर वापस नहीं लौट पाता। वहीं लुओ शाओटियान भी ज़ेंग ननान की पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। और तभी वह सभी देखते हैं कि ज़ेंग ननान अपनी पावर को धीरे धीरे बढ़ा रहा होता है, और अब वह अपनी पावर को बढ़ाने के लिए वह अपने मार्शल स्पिरिट को जला रहा होता है, क्योंकि वह किसी भी कीमत पर लुओ फैमिली से लिन फैंग की मौत का बदला लेना चाहता था। और तो और अब उसके पास जीने का कोई भी कारण नहीं बचा था। यह देखकर लुओ लाओली काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और बोलता है, ज़ेंग ननान तुम सच में एक ग्रेट पर्सन हो, पर अफसोस तुम अभी बस स्पिरिट मार्शल रेलम पर हो और तुम यहाँ पर मुझसे कभी नहीं जीत पाओगे, भले ही तुम यहाँ पर कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो। और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी मार्शल स्पिरिट जल जाएगी, जिसके बाद यहाँ पर तुम्हारा बदला अधूरा रह जाएगा। और अब यह बोलते बोलते वह अपने मार्शल सोल को बाहर निकालता है और ज़ेंग ननान के ऊपर एक लाइटनिंग स्ट्राइक करता है, जो देखकर जियान युआन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने साथियों से उस जगह को खाली करने के लिए बोलता है। ज़ेंग ननान देखता है कि लुओ लाओली स्काई मार्शल करंट का यूज़ कर रहा होता है, जिससे अब वह डिसाइड करता है कि वह अपने स्वॉर्ड से उसके इस अटैक को बेकार कर देगा। और अब वह अपनी थर्ड स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए यूनिवर्स स्लैश टेक्निक का यूज़ करता है, जो देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी लुओ लाओली बोलता है, ज़ेंग ननान तुम भले ही अभी स्पिरिट मार्शल रेलम पर हो, पर तुम्हारे पास काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स है, जिनसे तुम काफ़ी आसानी से हेवनली रेलम के पर्सन को भी मार सकते हो। और आज जाकर मुझे समझ में आया कि आखिर लिन शाओटियान इतना ज़्यादा पावरफुल क्यों था, क्योंकि वह तुम्हारा बेटा था और उसके शरीर में तुम्हारा ही खून था। तुम सच में एक ग्रेट पर्सन हो, पर मुझे हराने के लिए इतना ही काफ़ी नहीं।
और अब वह अपने स्काई करंट हैंड को ज़ैंग ननान की स्वॉर्ड को रोकने के लिए आगे भेजता है, जिस अटैक के सामने ज़ैंग ननान की स्वॉर्ड नहीं टिक पाती है और अब ज़ैंग ननान वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है। पर ज़ैंग ननान हार मानने के लिए तैयार नहीं था। उसी वक्त लुओ लाओली ज़ैंग ननान को अपने स्काई करंट हैंड से पकड़ लेता है और अब वह उससे वल्कैरी ऑर्डर की मांग करता है, जिस पर ज़ैंग ननान बोलता है कि यह पावर उसके बेटे लिन शाओटियान से बिलोंग करती है, तो वह इस पावर को किसी और को कभी नहीं देगा, भले ही वह लोग उसे यहाँ पर मार ही क्यों न दे। यह सुनकर लुओ लाओली बोलता है, तो ज़ैंग ननान तुम यहाँ पर मरने से नहीं डरते हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी लीन फैमिली को डिस्ट्रॉय करूँगा और यहाँ के एक एक पर्सन को मारूँगा। जिसके बाद वह अपने सभी सोल्जर्स को लीन फैमिली पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। यह देखकर ज़ैंग ननान गुस्से में बोलता है, लुओ लाओली तुम सच में एक ईवल पर्सन हो। जो सुनते ही लुओ लाओली बोलता है, तुम मुझे ईवल बोल रहे हो, पर यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडसन ने एक क्राइम कमिट किया है और यहाँ पर तुम सभी उसी वजह से सफ़र कर रहे हो। और अब वह वहाँ पर ज़ैंग ननान पर अटैक करके उसे काफ़ी बुरी तरीके से घायल कर देता है, जो देखकर जियान युआन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं लीन फैमिली की ओर आ रहा लिन फैंग भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, जो देखकर फैनियान उससे उसके परेशानी का कारण पूछती है, जिस पर शाओटियान बोलता है कि मास्टर लिन फैंग अपने स्पिरिचुअल एसेंस का यूज़ करके लीन फैमिली में क्या हो रहा है उस बारे में जानने की कोशिश कर रहे थे। वहीं लिन फैंग को अपने लीन फैमिली के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता चल चुका होता है, जिससे अब उसे लुओ फैमिली पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और अब वह फैनियान से बोलता है कि वह शाओबाई को और भी तेज़ी से उड़ने के लिए बोले, जिससे वह लीन फैमिली में जल्दी पहुंच सके। जिसके बाद शाओबाई काफ़ी तेज़ी से लीन फैमिली की ओर जाने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।